गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं मॉर्निंग बुलेटिन में। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। और डाउ जोन्स ने कल एक अच्छी रिकवरी दिखाई, करीब करीब 350 पॉइंट की। और ये इस वजह से ये जो तेजी आई वो उस वजह से आई क्योंकि अटलांटा के फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर है उन्होंने इंडिकेशन दिया कि शायद मई के बाद से वहाँ रेट बढ़ना बंद हो सकता है। तो ये एक इंडिकेशन था जिससे लोगों ने पॉजिटिवली लिया और वहाँ हमने एक बढ़त आती हुई दिखी। लेकिन आज अगर मॉर्निंग से हम लोग देखेंगे तो वो बढ़त मतलब वहाँ अब जो डाउ फ्यूचर है वो 50 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। तो कहने का मतलब वो जो असर था वो बहुत ज़्यादा नहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये वहाँ जैसे हमारे अभी पांच लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, वैसे वहाँ भी अलग अलग लोग हैं जो मिल के डिसीजन लेते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन अभी तक के बाकी जो दूसरे स्टेट्स के गवर्नर्स हैं उन्होंने इस टाइप का कोई अभी इंडिकेशन नहीं दिया था, बल्कि वो लोग ने लास्ट कुछ दिनों से वो यही कह रहे थे कि वो लोग एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली अभी फ़िलहाल नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, कल वो ये वजह थी कि डाउ में अच्छी एक तेज़ी दिखी। तो अब हम लोग देखते हैं उसका असर हमारे एसजीएक्स निफ्टी पे क्या हो रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी में भी हम लोग एक अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं 100 पॉइंट की। और ये 100 पॉइंट की बढ़त इसलिए भी है कि काफ़ी दिनों से हम लोग गिर रहे हैं। और अब गिरने का ये जो सिलसिला है वहाँ हम लोग कभी ऊपर कभी नीचे आते हुए देखते हैं। किस दिन गिरता है फिर वापस संभलता भी है फिर गिरता है। तो अब हम लोग जो है हमारा ट्रेंड है वो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में आज की जो रिकवरी है उसको भी मैं एक रिट्रेसमेंट मानूंगा और अपॉर्चुनिटी मानूंगा। यहाँ सेल अगर आप है तो एग्जिट का अपॉर्चुनिटी है आपके पास या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या करना है। आज हम लोग जो निफ्टी के लेवल्स देखते हैं तो आपको सरप्राइज होगा कि मैंने कल के निफ्टी के लेवल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। आज कल जो लेवल दिए थे आज भी वही लेवल थे, क्योंकि आज हम लोग फिर उसी कंडीशन में आ गए जहाँ कल थे। तो आज हम लोग जैसे 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे तो हम लोग कल करीब करीब 130 पॉइंट नीचे बंद हुए थे। और जब 100 पॉइंट अगर हम लोग वहाँ ऊपर खुलते हैं बेस्ड ऑन एसजीएक्स निफ्टी की जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से, तो हम लोग फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ कल थे। तो इसलिए जो लेवल्स हैं उसको मैं अभी समझा देता हूँ और आपको बताऊंगा भी कि कल जो लेवल्स मैंने दिए थे और कैसे एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे पूरे दिन निफ्टी काम करता रहा। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो लेवल मैंने आपको कहा था कि ये जो लेवल है इसके नीचे कहीं तो खुलेंगे हम लोग और फिर थोड़ा नीचे जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ हम लोग उस लेवल पे खुले, फिर वो हम लोग इस लेवल को नहीं मेंटेन कर पाए और सीधा नीचे आ गए। और फिर नीचे वापस जो मेरा फर्स्ट टारगेट था उसको अचीव किया नीचे। और फिर थोड़ा हम लोग संभले और फिर जो हमारी बाउंड्री लाइन थी उस बाउंड्री लाइन को फिर से टच किया और फिर नीचे आ गए और सेकंड लेवल पे आए। और सेकंड लेवल पे ही जो मैंने दिया था एग्जैक्ट उस लेवल पे ही बंद हुए। देख सकते हैं आप, हार्डली 1 पॉइंट का फर्क है जो क्लोजिंग वोजिंग जो कि आप समझ सकते हैं उतना तो एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो हमारा एग्जैक्टली और मैंने कहा था कि पूरे दिन भर में प्रोबेबली ये इसी रेंज में ही घूमेगा और उस रेंज में ही बंद हुआ। तो आज फिर हम लोग क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर खुलने के चांस है तो हम लोग करीब करीब 317 के हिसाब से 417 के आसपास खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो जहाँ भी खुलेंगे वापस 17,400 हमारे लिए बाउंड्री लाइन का काम करेगा। अगर हम लोग ऊपर पहुँच के वापस नीचे आ जाते हैं तो आपको शॉर्ट ही करना है और फिर वापस से आपको 17,350 और 17,317 के जो लेवल्स हैं उसी के लिए आप आज काम करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं और इसको हम लोग करते हैं 300 का। ओके, तो ये लेवल आज इसको हम लोग 300 की एक बाउंड्री बना लेते हैं। ओके, तो इससे ज़्यादा फ़र्क इसमें मैं आज कर नहीं रहा हूँ। तो नीचे की ओर हमारे टारगेट होंगे 17,350 और 17,300 के। ऊपर की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे जो टारगेट्स हैं, अगर हम लोग 17,400 के ऊपर कुछ देर तक बने रहते हैं फिर आप बाय कीजिए। फिर ऊपर के टारगेट्स होंगे आपके 17,443 और 17,487 के। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है वो देखिए एक ट्रेंड लाइन
जो मैंने बनाई थी डाउन, ये चैनल है बल्कि एक एक्चुअली डाउन फॉलिंग चैनल है, और फॉलिंग चैनल के हम लोग बाहर आ गए थे, लेकिन वापस अंदर गए और फिर कल वापस बाहर भी आ गए। तो जो ये है अभी भी इट इज़ वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, और इसीलिए ये वापस से आज हम लोग अगर देखते हैं 200 पॉइंट बेस्ड ऑन एच निफ्टी, शायद हम लोग आज यहाँ 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, और फिर वापस से 4500 को हमारा बाउंड्री लाइन रहेगी। वहाँ अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर आप बाय करेंगे, फिर 4700 4900 के दो टारगेट्स, और प्रॉबेबली मैक्सिमम 40,000 41,000 का ये फाइनल टारगेट्स आ सकता है। इससे बहुत चांस रेयर है इतने ऊपर बढ़ने के, तो टारगेट्स मैंने आपको देख रखे। लेकिन आपको क्या करना है, 40,900 के आसपास भी आता है, वहाँ भी आपको शॉर्ट करना है। 40,700 भी आपको बेसिकली एक शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देगा। तो 40,700 के पास भी आपको यहाँ शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। आपको देखना है कि जैसे रिवर्सल आता है आपको वहाँ ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट करना है। तो और अगर हम लोग 40,500 को क्रॉस नहीं कर पाते या ऊपर जाके फिर नीचे आ जाते हैं तो फिर हमको शॉर्ट करना है। फिर नीचे के टारगेट्स होंगे 40,350 और 40,200, ये दो टारगेट्स के लिए नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, बेसिकली यहाँ मैं आपको ये बता नहीं सकता कि कब कहाँ जाएगा, पर कहाँ जाएगा और वहाँ आपको क्या ऐड करना है ये समझना चाहिए। ये हर लेवल अगली लेवल के भी सीढ़ी बन सकता है, और यही लेवल अंतिम सीढ़ी भी बन सकता है। तो इन हर लेवल पे जिसमें मैंने दिया है उसको पार करेंगे तो अगले लेवल के लिए आपको ट्रेड करना है। अगर हम लोग पार नहीं कर पाते तो वहाँ से रिवर्सल लेना। ठीक इसी तरह अगर इसको पहली लेवल को पार कर जाते हैं तब दूसरी लेवल के लिए ट्रेड करना है। पहली लेवल को पार नहीं कर पाते आपको वहाँ रिवर्सल मिलेगा तो आपको एक रिवर्सल कट। तो इन लेवल्स के बीच में ही आपके ट्रेड्स घूमते रहेंगे, ये समझने वाली बात है। इन लेवल्स को मेरा देने का मतलब है कि लेवल्स पे कहाँ कैसे रिएक्शन आएगा ये आपको समझना है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। स्टॉक में जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है नाटको फार्मा। ये इंट्राडे टारगेट इंट्राडे के हिसाब से नहीं है, इसको आपको ट्रेड करना है पोजिशनल, और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैं इसको दे रहा हूँ। तो बेसिकली इसने कल एक अच्छी अपमूव दी, लेकिन फिर पूरे दिन भर ये एक साइडवेज मूवमेंट रहा। लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट आज ब्रेक होती है ऊपर जाता है तो 553 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू करता है आपको बाय करना है। फिर आपके आगे के टारगेट्स होंगे 600 635 के, और आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है इंट्राडे का तो आप इसको रख सकते हैं। वैसे यही टारगेट आपका एक्चुअली पोजिशनल है, इसलिए मैं आपको इंट्राडे के हिसाब का टारगेट नहीं दे रहा हूँ। तो टारगेट आपको रखना है 533 का। तो 533 का टारगेट्स आप रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये जो टारगेट्स होंगे आपके 600 ऊपर के और 635, ये दो टारगेट्स के लिए आपको यहाँ ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लेवल्स निकाली जाती है, कहाँ से बाइंग साइड आ सकता है, कहाँ से सेलिंग साइड आ सकता है। लेकिन यहाँ कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। आप स्वयं अपने रिस्क पे अगर ट्रेड लेते हैं तो आप रिस्क पे लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें कि ऐसे इन कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए। और आप इस तरह से अपना ज्ञान में वृद्धि कीजिए और अपने हिसाब से खुद भी ट्रेड निकालिए। यही आपको आगे जाके आपको हेल्प कर सकता है। तो टिप्स के हिसाब से हम इसको ना लें, ये कोई टिप्स नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज से दी हुई जानकारी है। तो दोस्तों आज का दिन आपका मंगलमय हो, प्रॉफिटेबल हो, इसी कामना में आपसे विदा लेता हूँ। मॉर्निंग बुलेटिन का अगला एपिसोड मंडे होगा, और उसके बीच में मैं लेकर आता हूँ बाजार पे राय का वीकली एपिसोड, जो कि हम संडे पब्लिश करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे बाजार पे राय में संडे और मॉर्निंग बुलेटिन में मंडे के दिन। नमस्कार।